तो नीट मामले में 4 आरोपियों का कबूलनामा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार, अमित, सिकंदर, अनुराग ने आरोप कबूला है। चारों ने पेपर लीक होने का आरोप स्वीकार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हां, खुद स्वीकार किया है। नीट मामले में 4 आरोपियों का कबूलनामा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नीट मामले को लेकर। इसमें नीतीश कुमार, अमित, सिकंदर, अनुराग ने आरोप को कबूला है और इन चारों ने पेपर लीक होने का आरोप भी स्वीकार किया है। तो लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं नीट मामले को लेकर। 4 आरोपियों ने कबूलनामा किया है और पेपर लीक होने के आरोप को भी स्वीकार किया है। और देखिए, इसके तार बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और ये कबूलनामा, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही है। देखिए, कबूलनामा किया है नीट मामले में 4 आरोपियों ने। नीतीश कुमार, अमित, सिकंदर, अनुराग, ये 4 आरोपी हैं जिन्होंने कबूला है इस आरोप को और चारों ने पेपर लीक होने का आरोप भी स्वीकार किया है। सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सवाल बहुत, और अब तो बड़ी बात यह है कि सीबीआई जांच करेगी, लेकिन वक्त बर्बाद हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया। बिहार में तो आप देख रहे हैं कि अब सियासत भी चरम पर, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। कबूलनामा 4 छात्रों का सामने आ चुका है। बहुत बड़ी धांधली सौरभ। ये बिल्कुल बहुत बड़ी धांधली है और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि अगर सिकंदर की गिरफ्तारी नहीं होती तो दोबारा ना ही इस पर सवाल खड़े होते और ना ही दोबारा ये पूरा मामला सामने आता। अगर जिस तरीके से शास्त्री नगर, पटना के शास्त्री नगर की पुलिस ने सबसे पहले सिकंदर को गिरफ्तार किया था और सिकंदर की गिरफ्तारी कोई शक के आधार पर नहीं हुई थी। सिकंदर की गिरफ्तारी वाहन चेकिंग के दौरान हुई थी। यानी एक तरफ 5 मई को नीट का एग्जाम हो रहा था पटना के अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर और दूसरी तरफ शास्त्री नगर की पुलिस जो है वो वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी के दौरान सिकंदर की जो गाड़ी है वो पकड़ी गई और जब उसकी गाड़ी की चेकिंग होने लगी तब कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जो है वो पुलिस के सामने आया और उसके आधार पर जब पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की और जब कराई की तब सिकंदर ने स्वीकार किया कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं उनको वो नीट के एग्जाम दे रहे हैं और हमने नीट का जो पेपर लीक किया है। और उसके बाद उसके आधार पर सभी जो 12 जो अभ्यर्थी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। उसमें 7 जो हैं वह सॉल्वर गिरोह के सदस्य थे, 4 उसमें अभ्यर्थी थे और बाकी उनके परिजन थे। तो निश्चित तौर पर ये अचानक आप कहें कि एक तरफ सिकंदर की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है, कड़े तरीके से पुलिस उनसे पूछताछ करती है और उसके बाद सारे जो अभ्यर्थी थे उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके बाद एक एक करके जिन जिन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है उन्होंने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि कैसे उन्हें एक दिन पहले एक प्रश्न पत्र मिल गया था, उनको आंसर शीट दिया गया था, कैसे पूरी रात उनसे रटवाया गया था और उसके बाद कैसे वो सॉल्वर गिरोह के निरीक्षण में वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे थे। तो पूरी कहानी जो है अब वो एक एक करके सामने आ चुकी है। एडीजी जो है NH खान, उनको अब दिल्ली तलब किया गया है। सारे सबूत लेकर वो वहां जाएंगे और गृह मंत्रालय के साथ साथ जो शिक्षा विभाग है उसके सामने सारे सबूत रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शुरू में जो शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, एग्जामिनेशन को रद्द करने की जरूरत नहीं है, बेफजूल बातें की जा रही है, तो वो सब निश्चित रूप से 5 को ही यानी 1 महीना पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। और लगातार आर्थिक अपराध इकाई जो संकेत दे रहा था, लगातार ये संकेत दे रहा था कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा विभाग यह हमेशा इनकार करता रहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी और एग्जामिनेशन रद्द करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सच्चाई जो है वो सबके सामने है, परत दर परत एक एक करके सच्चाई सामने आ चुकी है, पूरी कहानी सामने आ चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से अब सियासत जो है वो भी होने लगी है। जिस तरीके से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं उन्होंने पैरवी की थी, यानी गेस्ट हाउस में जो कमरा दिया गया था सिकंदर के जो साले के जो बेटे हैं अनुराग यादव, वो और उनकी मां गेस्ट हाउस में रुके थे और उनको जो कमरा बुक किया गया था वो
कहीं ना कहीं प्रीतम यादव जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, उनके कहने से कमरा दिया गया था। लेकिन सरकार ये बताने से इनकार कर रही है कि आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे, तो आपके देखरेख में ये सारा चीज हो रहा था। तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपके अधिकारी जो थे, जो गेस्ट हाउस में जो मैनेजर है, वो क्या कर रहे थे? अगर कोई फोन कर दे, आप कमरा बुक कर दे, और तो ये तो गलत है। तो निश्चित रूप से कई ऐसे सवाल है जो सरकार में बैठे मंत्री हैं उनको भी देना पड़ेगा। बिल्कुल सौरभ, सवाल कई महत्वपूर्ण है, लेकिन सौरभ सबसे बड़ी बात यह है कि पहले शिक्षा मंत्रालय इनकार कर रहा था और आपने देखा परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि ठीक है, इनपुट मिला है गृह मंत्रालय को, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ा सवाल सौरभ, बहुत लंबा वक्त बीता, आपने देखा कई जगह प्रदर्शन किए गए, छात्रों का वक्त बर्बाद हुआ, अब फिर से री एग्जाम होगा। क्या लगता है आपको कि वाकई फिर से वो पारदर्शिता रहेगी? क्योंकि बार बार ये पेपर लीक का मामला सामने आता है और बिहार का कनेक्शन तो आप देखते हैं घूम फिरकर सामने आ ही जाता है।